कि मेरी इत्तला के मुताबिक फीफा ने सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो फैक्शंस हैं, उनसे गारंटी ली है उन सबको बिठा के बताना चाहता हूँ कि नेशनल टीम इज़ नॉट व्हाट यू थिंक नेशनल टीम इज़। कांट वी प्रेशराइज़ फेडरेशन मतलब पाकिस्तान पीएफएफ। विल इट हैव इफेक्ट इफ वी डू? नीड्स की एक्चुअली बात करूँ जो पाकिस्तान फुटबॉल को के लिए ज़रूरी क्या है? हमें बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी। भाई वही पाकिस्तान एंड टू एंड पे पाकिस्तानी ना वो जो इमरान खान और नवाज़ शरीफ वाला काम है वो इधर भी चलता है। हमज़ा अप्रूव्स पूछते हैं डू यू थिंक पीएफएल विल हैपन? जो काम की चीज़ें हैं वो करनी नहीं है बस धूम-धमाके, पढ़म-बढ़ूम ये सब कुछ कर लो। ख़वातीनो हज़रात, प्रेसिंग मैटर्स की 150th एपिसोड में खुशामदीद। ये है एक स्पेशल Q&A एपिसोड सेलिब्रेटिंग 150 टाइम्स 150 टाइम्स 150 दफ़ा मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने अपनी बकवास की है, जो कि आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से सुनी है। मैं अपने आप को ना सुनूँ इतना ज़्यादा, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप लोग सुनते हैं। ये Q&A फुटबॉल से मुताल्लिक सारे मौज़ूआत पर है, चाहे वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के नए हेड कोच के बारे में हो या फिर आने वाले पीएफएफ सदर के बारे में। ये है जैसे कि मैंने कहा प्रेसिंग मैटर्स अगर तो आप ये 150 नहीं या 2-3 एपिसोड्स भी आपने देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये प्रेसिंग मैटर्स है पाकिस्तान की नंबर 1 फुटबॉल पॉडकास्ट ऑन द माइक की जानिब से और मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक मैं एक प्रोफ़ेशनल फुटबॉल एनालिस्ट हूँ जो कि आजकल जर्मनी में काम कर रहा है और मैं इस चैनल पे फुटबॉल से मुतल्लिक 200 से ज़ायद वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ पिछले कई साल में। तो पहली तो बात मैं ये करना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच 150 एपिसोड्स जब मैंने पहली रिकॉर्ड की थी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि 150 तक बात जाएगी। तो आप सब की वजह से ये 150 एपिसोड्स हुई हैं और आप सब की वजह से ये आगे 200, 250 इंशाल्लाह 300 और 500 तक भी जाएँगी। तो प्लीज़ इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल पे। एक चीज़ जो मैंने नोट की हुई है कि 90% व्यूअर्स आप लोग जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो पहला तो सवाल है भाईजान क्यों? कर दें, एक बटन दबाना है सिर्फ़ बराए मेहरबानी एक बटन दबा दें। आपके लिए एक बटन है, हमारे लिए उसका बड़ा फ़ायदा होता है और एक्चुअली आपके लिए भी बड़ा फ़ायदा है क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उतना ये चैनल बढ़ेगा और उतने बड़े और उतने बेहतर गेस्ट्स आएँगे। कुछ लोग इंटरनेशनल गेस्ट की बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा चैनल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा मैं जो है ना अपनी औकात से बाहर जाके लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ। तो सब्सक्राइब करें, आपका भी फ़ायदा है, हमारा तो फ़ायदा है ही है और हम जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतने ज़्यादा हम बेहतर वीडियोज़ बना सकते हैं। मैं आपको आगे Q&A से बढ़ने से पहले मैदान के बारे में बताना चाहता हूँ। मैदान एक ऐसी फुटबॉल ऐप है जिसने पाकिस्तान में फुटबॉल खेलने को बहुत आसान कर दिया है। बेसिकली आपने सिर्फ़ मैदान को डाउनलोड करना है और आप अपने आस-पास सारे फुटबॉल मैचेज़ और इवेंट्स को ढूँढ सकते हैं, उनमें खेल सकते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ एक काम करना है, आपने मुफ़्त में मैदान की ऐप डाउनलोड करनी है और साइन अप करके फुटबॉल खेलना है। सिर्फ़ आपका ये काम है, बाकी सब कुछ मैदान सँभालेगी। प्लीज़ डू चेक देम आउट, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बिलो। अच्छा जी, पहले सवाल पे आते हैं और पहला सवाल एक ब्लॉकबस्टर पर्सनैलिटी की तरफ से है, ज़रार खान। हाँ जी, ये ज़रार खान जो हैं, ये कोई आम ज़रार खान नहीं है, ये वही एक्टर, मॉडल और शेफ़ भी आप इन्हें कह सकते हैं, इनकी कुकिंग सीरीज़ भी है, ये वो ज़रार खान है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, मेरा काफ़ी लेवल है, मेरे काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्त हैं। मज़ाक कर रहा हूँ यार, क्या हो गया? एनीवेज़ फुटबॉल की तरफ आते हैं, ज़रार का सवाल है बाय द वे ज़रार को भी मैं शाउट आउट दे दूँ, ज़रार को वैसे मुझे क्या शाउट आउट देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको अभी तक ज़रार का नहीं पता, तो प्लीज़ ज़रार को जाके चेकआउट कर लें। ज़रार खान अब सॉरी ज़रार ब्रो मुझे तेरा हैंडल नहीं याद बट बेसिकली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा बट ज़रार को चेकआउट करें। ग्रेट एक्टर, मॉडल, शेफ़ एज़ वेल टू बी ऑनेस्ट एंड ऑनेस्टली अ ऑल राउंड ग्रेट गाय। ज़रार का सवाल, अगर अब अभी तक आप इस एपिसोड में हैं, तक देख रहे हैं तो सैल्यूट क्योंकि अभी तक 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, आई थिंक 5 मिनट हो गए हैं, फुटबॉल की अभी तक बात नहीं। लेकिन बेसिकली नाउ टू फुटबॉल।
ज़रार का सवाल है, इन योर ओपिनियन व्हाट हैपेंस टू पाकिस्तान फुटबॉल इफ फैसल सालेहात कम्स बैक इनटू पावर? क्वेश्चन मार्क, एनी होप? क्वेश्चन मार्क। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख़्याल से अम, चांस कम है। मुमकिन इतना नहीं है कि फैसल सालेहात साहब वापस पीएफएफ के सदर बने। इसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी इत्तला के मुताबिक फीफा ने सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट जो फैक्शंस हैं, उनसे गारंटी ली है उन सबको बिठा के एक टेबल पे। अब एक्चुअली नहीं पता कि एक टेबल पे वो बैठे थे, लेकिन कहने कहते हैं, कहावत यही है कि टेबल पे बिठा के सबसे लेते हैं एग्रीमेंट। तो जी, गारंटी यही ली है कि जो भी आया उनको पीएफएफ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट्स हैं, उनको अमेंड करना पड़ेगा। स्पेशली वो वाले स्टैट्यूट्स जो पीएफएफ सदर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हैं। एक फ़नी बात ये है कि फ़नी बात नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्टैट्यूट्स एक्चुअली फैसल सालेहात साहब के दौर के ही हैं, जिनको अब चेंज करना है या जो है उनको जो है वो बिल्कुल ख़त्म करना है। क्योंकि जी फैसल सालेहात साहब ने अपने दौर में ताकत को महफूज़ रखने के लिए उल्टे-सीधे स्टैट्यूट्स बना दिए थे। जैसे कि एक स्टैट्यूट है जो आप जो कि है कि जी पीएफएफ कांग्रेस के रुकन या फिर जो पीएफएफ कांग्रेस के में तजर्बा रखते हैं, उसमें जिन्होंने शिरकत की हुई है, वो ही पीएफएफ प्रेज़िडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। जिसकी वजह से आप वही 4 लोग देखते हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं जी कि पीएफएफ अब पहले अशफाक शाह थे, ज़ाहिर शाह थे, जी अब फैसल सालेहात हैं, यही 4-5 लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये इसी वजह से है, तो इसको चेंज करना है। दूसरी चीज़ चेंज करनी है वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स जो हैं वो पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आउटलाइन होते हैं। अब फैज़ल सालेहात साहब ने भी अपने दौर में वो वोटिंग राइट्स आउटलाइन किए थे। अब वो कुछ वोटिंग राइट्स ऐसे डिपार्टमेंट्स को मिले हुए हैं जो कि अब नाकारे हैं या महरूम हैं। वो अब खेलती ही नहीं हैं, उनकी फुटबॉल टीम्स ही नहीं है। और दूसरी कुछ ऐसी थी जो कि उन्होंने अपने सिर्फ़ वोट्स अपने लिए वोट हासिल करने के लिए किए थे, और उनको भी अब चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक 2014 में मेरे ख़्याल से नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप एक क्लब नया-नया बना, अम, वो जी नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप कराई, वो जीत के आई थिंक, और उनको वोटिंग राइट मिल गया, जो कि फैसल सालेहात की कोई जानने वाली थी, उनको वो वोटिंग राइट मिला था। तो ये चीज़ें सारी चेंज करनी है ताकि जो गंद मचा हुआ है पीएफएफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो। तो फैसल सालेहात साहब आएँ, जो कि नामुमकिन नहीं, मतलब इतना मुमकिन नहीं है, या फिर कोई और आए। सुनने में ये है कि फीफा उन्हें कहेगा कि भाई ये चीज़ें ठीक करो, और ये अब दोबारा नहीं हो सकता कि एक बंदा 15-20 साल के लिए लगा रहे और सब जो है उसकी शक्ल देखते रहें और पीछे फुटबॉल का कुछ भी ना हो। होप मुझे सिर्फ़ तब है अगर फीफा डंडे के ज़ोर पे इन लोगों से काम करवाए, कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवाए, उनको कहे कि यार कोई प्रॉपर फुटबॉल वाला बंदा जो है वो रखो टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे, और फिर वो बंदा जो है फुटबॉल वाले काम करे, और फीफा इनको कहे कि भाई ये जो जो तुम लोगों ने शशके हैं ना, उनको अब साइड पे करो और बेसिकली फुटबॉल के ऊपर काम करो, और उनसे अकाउंटेबिलिटी फीफा ले कि भाई क्या काम हो रहा है फुटबॉल पे। तो मुझे तब भी होप नज़र आती है, वरना मुझे नहीं लगता आप इन लोगों से कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इनको वैसे ही छोड़ दिया जाए। अम, चैम्प अंडरस्कोर गेम्स GAMEZ ने भी पूछा हुआ है कि पीएफ इलेक्शंस में मेन कैंडिडेट कौन है? जहाँ तक मुझे पता है जो मेन कैंडिडेट हैं पीएफएफ इलेक्शंस में, वो ज़ाहिर शाह साहब हैं एक साइड से, और ज़ाहिर शाह साहब जो हैं वो आई थिंक केपी के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं वो वहाँ से जीते हैं, और वो अब एक उम्मीदवार हैं। ऑब्वियसली एक फैक्शन ये है, दूसरी फैक्शन का भी आइडिया नहीं है मुझे कि वो कौन सा कैंडिडेट जो है वो कौन सा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अशफाक साहब जो ऑब्वियसली वो पीएफएफएनसी ने जो है वो काफ़ी जो लोग थे इन्वॉल्व्ड पीएफएफ हाउस टेक ओवर में, उनको बैन कर दिया है। तो वो मेरे ख़्याल से नहीं लड़ सकते, तो इसलिए वो नहीं इस किसी चीज़ में शामिल इस तरह की। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अम, ज़ाहिर शाह के अलावा भी एक्चुअल कैंडिडेट कौन होंगे, ये अभी टाइम के साथ पता चलेगा। अम, टी एक टॉ टॉक अबाउट म्यूज़िक, टॉक अबाउट मस्क।
60-40 टका अबाउट मस्क सॉरी जो होप आई एम नॉट मिसप्रोनाउंसिंग लेकिन उनका सवाल ये है कि एनी अपडेट ऑन इलेक्शंस इलेक्शंस की अपडेट यही है कि जी पीएफएफएनसी को कहा गया था फीफा की तरफ से कि आप दिसंबर या नवंबर तक इलेक्शंस पूरी करवाएं लेकिन हमेशा की तरह कोई बीच में जो है वो खिचड़ी जो है वो पक गई और को मसले आ गए तो उसकी वजह से वो नहीं हो सका। मसला ये हुआ है कि जी वही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि भाई जो 2015 की इलेक्शन है जो 2015 की कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के मुताबिक इलेक्शंस होंगी। अगर होंगी, तो भाई वो जो सारे ये जो अजीब-अजीब स्टैट्यूट्स बने हुए हैं, इनका क्या होगा? इनके हिसाब से करनी है। दूसरा ये है कि अगर इनके हिसाब से नहीं होनी, जो कि लोग कह रहे हैं कि यार ये इतनी पुरानी है, तो भाई फिर कौन चेंज करेगा स्टैट्यूट्स? एनसी के पास तो हक नहीं है स्टैट्यूट चेंज करने का, वो तो एक ओवरसीइंग बॉडी है। तो मेरे ख़्याल से इस चीज़ पे थोड़ा फड्डा पड़ा हुआ था और उसकी वज़ह से जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कांग्रेस सेशन पिछला वाला जो है वो कॉल ऑफ करना पड़ा था और फीफा ने अब एनसी को फ़रवरी तक टाइम दिया है मेरे ख़्याल से। फ़रवरी तक टाइम दिया है कि आप फाइनली रैप अप करें और मेरी इत्तलात के मुताबिक या फिर जो ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है वो यही है कि 23 जनवरी को मतलब कि कुछ दिनों के अंदर आई थिंक ये वीडियो तब तक लग चुकी होगी या उससे पहले लग चुकी होगी। अ, वो होगी 23 जनवरी को और 23 जनवरी को आगे फिर बात बढ़ेगी। हुँ। Malik.Ali.11 पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पाकिस्तानी फुटबॉल टू एक्चुअली फ्लरिश लाइक सम ऑफ आवर नेबर्स। अब ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन दिस Q&A। इसका मैं थोड़ा तफसीली जवाब देना चाहूँगा तो बेयर विद मी। वांट्स की अगर हम पहले बात करें तो भाई वांट्स तो अगर मैं डिफाइन करूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल मैं जो देख रहा हूँ वो पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर लोग चाहते क्या हैं? तो वांट्स में तो यही नज़र आ रहा है फ्रैंचाइज़ लीग करवा दो, कोई शोर धमाका करा दो, उधम मचा दो, कोई तबाही फेर दो, कोई ऐसी चीज़ कर दो कि लोग कहें यार एंड हो गया जी पता नहीं उसका हो उससे फ़ायदा क्या होगा लेकिन बस कोई तबाही फेर दो। मतलब 4 फॉर्मर प्लेयर ले आओ, मेसी को उठा के पाकिस्तान ले आओ ताकि सारे कहें यार मेसी आ गया पाकिस्तान क्रेज़ी फुटबॉल का स्कोप बहुत है। एंड में क्या हो, वो जी 4 फॉर्मर प्लेयर जिस तरह अनेलका-शनेलका, फ़ीगो-शीगो को बुला के उनको बुला लो ताकि वो खड्डे वाले ग्राउंड में जी 4 पास कर लें और लोग तालियाँ बजा लें। होगा इससे पता नहीं कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान फुटबॉल के जो डिसीज़न मेकर या जो लोग हैं ना, जो शोर मचा रहे होते हैं, वो यही चाहते हैं। तो वांट्स ही हैं। अगर मैं नीड्स की एक्चुअली बात करूँ, जो पाकिस्तान फुटबॉल को के लिए ज़रूरी क्या है? तो अगर मैं उसको एक बिग पिक्चर आंसर देना मतलब जवाब देना चाहूँ तो वो ये है कि भाई एक फुटबॉल इकोसिस्टम तामीर करो। पाकिस्तान फुटबॉल सिर्फ़ ये ता चाहता है कि सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि एक फुटबॉल इकोसिस्टम तामीर किया जाए और उस फुटबॉल इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट जो है वो चीज़ें आती हैं, डिफरेंट पिलर्स आते हैं। प्लेयर डेवलपमेंट जिसके अंदर यूथ डेवलपमेंट भी आती है, कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चर जिसके अंदर लीग फॉर्मेट, लीग स्ट्रक्चर ये सब कुछ आता है, कोचेज़ एजुकेशन, नेशनल टीम, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट साइड, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर स्टेडियम बनाना, नेशनल डेवलपमेंट सेंटर्स, ग्राउंड्स जनरली सारी चीज़ें। गवर्नेंस जो ये स्टैट्यूट्स वगैरह की हम बात कर रहे थे, ये सब ठीक करना और लास्टली अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो प्लेयर मेंटरशिप या वेलनेस के प्लेयर्स को एक्चुअली किस तरह ट्रीट करना है प्लेयर्स की फिज़िकल, साइकोलॉजिकल टैक्टिकल, टेक्निकल सारी चीज़ों को किस तरह मैक्सिमाइज़ करना है इन अ टीम एंड इंडिविजुअल एनवायरनमेंट। इसके बाद हेडलाइन ये है भाईजान कि हमें बोरिंग चीज़ें करनी पड़ेंगी। बोरिंग चीज़ें जिनका 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, 1 महीने में भी नहीं, 1 साल में भी नहीं। ये ऐसी बोरिंग चीज़ें जिनके आपको 5-10 साल में इफ़ेक्ट नज़र आना शुरू होगा, हमें वो करनी पड़ेंगी। और वो कोई नहीं करना चाहता, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। सबसे पहले मेरे ख़्याल से मैं आपको एक जनरल आउटलाइन दे देता हूँ, आपने एक Q&A है, मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक Q&A है। वो ये है कि मतलब कि सबसे पहले तो आपको एक रेगुलर लीग शुरू करवानी है। सबसे पहले मतलब सब कुछ छोड़ दो, अगली जो भी पीएफएफ आती है, जो मर्ज़ी है, अगर उनके अंदर थोड़ी-सी भी अक्ल है या जो भी है, वो सबसे पहले लीग करवाएँगे शुरू। और इस लीग के अंदर आप लोकल क्लब्स जो आपके हैं, उनको डालो।
और प्रमोशन और रेलेगेशन का किसी तरह एस्पेक्ट डाल दो। अभी मैं एक और सवाल पूछा गया है कि फुट लीग स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उस पे भी मैं आता हूँ तफ़सील में। बेसिक आइडिया ये है लेकिन कि आपको एक ऐसा पाथवे बनाना है कि लेट्स से मैं कल को एक क्लब रजिस्टर करता हूँ। मैं कहता हूँ जी स्माइल एफसी, क्योंकि मैं काफ़ी नार्सिसिस्टिक आदमी हूँ, तो मैं अपने नाम का एक क्लब बनाऊँगा। तो जी इस्माइल एफसी के नाम का जी ये क्लब बन गया है। अब इस्माइल एफसी को पता होना चाहिए कि वो किस डिवीज़न में स्टार्ट करेगी, किस टियर में स्टार्ट करेगी। लेट्स से इस्माइल एफसी जी करती है 5th टियर में स्टार्ट, जो कि बॉटम टियर है। उस क्लब को पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकली उन्हें क्या करना है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, जो भी आप टॉप डिवीज़न को कहेंगे उस तक जाने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। हर क्लब को पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकली उन्हें क्या करना है, ताकि वो टॉप टियर में जा सकें, और ये थ्योरेटिकली पॉसिबल भी होना चाहिए हर क्लब के लिए। इसके अलावा मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा लीग के मुतालिक कि आउटसोर्स करें लीग को, ताकि वो ये जो पॉलिटिकल पीएफएफ बुलशिट है, इसकी वज़ह से वो हार्म ना हो। ये सबसे बड़ा मसला है। आपको पता नहीं, शायद अंदाज़ा हो या ना हो, कि प्रीमियर लीग आउटसोर्स्ड है। एफए जो है वो प्रीमियर लीग नहीं सँभालती डायरेक्टली, इंग्लिश एफए। स्पेन की जो फेडरेशन है उसने ला लीगा आउटसोर्स की हुई है एक और कंपनी को, और ये लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बस चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई जौन सा भी एफए का प्रेज़िडेंट हो या फलाना टेक्निकल डायरेक्टर हो या जो भी हो, लीग चलती रहती है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीग एक ऐसी चीज़ है जो बाय डेफिनिशन हर साल रेगुलर सीज़न के हिसाब से चलती रहनी चाहिए। इसके साथ-साथ लीग आप शुरू कराएँगे, फिर आपको आपको चाहिए कि आप जो क्लब्स उसके अंदर हैं, डिफरेंट डिविजन्स के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, उनको आप रिक्वायरमेंट्स देना शुरू करें कि वो चीज़ें पूरी करें जो कि जो कि इकोसिस्टम के बाकी जो हिस्से हैं उनको टैकल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लब्स खेल रहे हैं, आप उनको डेडलाइन्स दें कि वो यंगर एज ग्रुप्स की टीम्स बनाएँ। आप अंडर 16, अंडर 18 थोड़ा कम से शुरू करें, फिर उसको ज़्यादा कर दें, ताकि सारे एज ग्रुप्स जो हैं वो टैकल हों। फिर आप उन्हें डेडलाइन दें कि उनके पास जी इतने नंबर ऑफ कोचेज़ होने चाहिए, एक टीम डॉक्टर होना चाहिए, एक फिज़ियो होना चाहिए, वीडियो एनालिस्ट इवेंचुअली होना चाहिए। ये आप आहिस्ता-आहिस्ता सारी शराइत जो हैं, वो उन्हें बता दें, और उन्हें डेडलाइन्स दें। जो इन शराइत पर ना उतरें, वो क्लब उन क्लब्स को आप रेलेगेट करें, उनको फ़ाइन करें, उनको आप बेसिकली पनिश करें, ताकि क्लब्स के पास एक एक वजह हो कि वो इन चीज़ों पर पूरा उतरें। इसके स ना सिर्फ़ इससे फुटबॉल इकोसिस्टम आपका ठीक होना शुरू होगा, क्योंकि डिफरेंट हिस्से आपके टैकल होंगे, लेकिन आपकी क्लब लाइसेंसिंग भी जो है वो भी ऑटोमैटिकली पूरी होना शुरू हो जाएगी, जो कि एक और बहुत बड़ा मसला है जनरली पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर। इसके साथ-साथ लीग होना शुरू हो जाएगी, फुटबॉल क्लब्स भी जी आप उनको कह देंगे अपने प्रोसेस से स्ट्रीमलाइन करो। फाइनेंशियल साइड से स्पॉन्सर्स लाना शुरू करें साथ-साथ। पीएफएफ भी करे, साथ क्लब्स भी करें। पीएफएफ नहीं, जो भी लीग चला रही है, जो अगर आउटसोर्स कर दी है, क्लब्स भी अपने करें। जो कि स्पॉन्सर्स फिर आने को तैयार होंगे, क्योंकि मुझे पता है, लोगों ने मुझे बहुत बताया कि जी पाकिस्तान फुटबॉल में बड़ी कंपनीज़ आने फुटबॉल में तो घुसना चाहती हैं, लेकिन वो पीएफएफ वगैरह इन सब से दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि वो कहती हैं भाई हमें नहीं पता, ये अजीब ही कोई जो है ना मसला है, इनके इनके साथ काम नहीं करना, बहुत वोलेटाइल सिचुएशन है। देयर इज़ नो पॉइंट इन वर्किंग विद देम। तो जब वो देखेंगे कि भाई कोई ढंग का काम हो रहा है, तो वो भी आना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फुटबॉल में स्कोप है। फिर आप साथ-साथ ऐसी पार्टनरशिप्स बिल्ड करें, और कि जो है लीग मैचेस लोग आसानी से देख सकें, टीवी पे आएँ, टैप मैट वगैरह के साथ आप करें कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो भी टॉप डिवीज़न है, वो टैप मैट वगैरह पे भी हो रही है। फिर आप सोशल मीडिया और टारगेटेड कैम्पेन्स के थ्रू ब्रांड्स के साथ-साथ हाइप बिल्ड करें इस लीग और इन क्लब्स के बारे में। फिर और साथ-साथ आप अरेंज करें रेगुलर कोचिंग कोर्सेज़, ताकि हर क्लब पाकिस्तान से जो आम बंदा है, जो फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता है, वो रेगुलर सी लाइसेंस, एएफसीसी लाइसेंसेस करे, लाइसेंस करे। फिर और फुटबॉल अकेडमीज़ ओपन अप हो गई, उनके अंदर जाए, फिर रेगुलर बी और ए लाइसेंस हों, कि जो टॉप के क्लब्स हैं, उनके पास बी और ए लाइसेंस पाकिस्तानी कोचेज़ हों। ऑब्वियसली बाहर से भी कोचेज़ लाना चाहते हैं, वो आप लाएँ, क्योंकि उनसे जो है वो नॉलेज शेयरिंग होती है। फिर गोलकीपर को गोलकीपिंग कोचिंग कोर्सेज़, फिजियोज़ के लिए कोर्सेज़, ये सब हो। इसके अलावा फीफा डेवलपमेंट मनी, जो फीफा डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करके प्लीज़ एक प्रॉपर सिंगल पर्पज़ फुटबॉल स्टेडियम बना दें।
मैं कहूँगा लाहौर के अंदर बना दें क्योंकि मैं लाहौरी हूँ, सेल्फिश आदमी हूँ, लेकिन इसके अलावा एक और वजह भी है, वो ये है कि पीएफएफ हाउस लाहौर में है, पीएफएफ का पूरा खट्टा लाहौर में है। ट्रेनिंग पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है, उसको लाहौर में आपके सेंटर में करना चाहिए। अगर तो आप उधर अपना सेंटर वो आप समझते हैं आपका सेंटर, लेकिन वहाँ पे कोई फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, पीएफएफ का अपना। जो जिन्ना स्टेडियम है, वो भी आपका पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आता है, उनके साथ आपको हर वक़्त तरले-मिन्नतें करने पड़ते हैं कि भाई इधर वो नेज़े फेंकने वाले वो कॉम्पिटिशन ना कराना, 3 दिन में सऊदी अरेबिया आ रही है। या फिर इधर कोई आप कॉर्पोरेट कोई डिनर ना करवा देना कि सारे आके इधर खाबे खा रहे हैं। कढ़ाइयाँ ग्राउंड में गिरी हुई हैं, 3 दिन बाद जी वो क्या उसे कहते हैं, रोबर्टो मैंचिनी आ रहा है जी कढ़ाइयों के अंदर खेलने। तो ये सब आपका मसला है, आप एक फुटबॉल स्टेडियम बनाएँ जो कि सिर्फ़ आपके लिए हो, आप ओन करते हो और उसकी सारी फीफा और एएफसी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। फिर अपने फुटबॉल स्टेडियम्स जो कराची के अंदर हैं कुछ, जो अच्छे फुटबॉल स्टेडियम्स हैं, उनको आप अपग्रेड करें, फैसिलिटीज़ पूरी लेके आएँ। बेसिकली होम स्टेडियम आपका एक होना चाहिए नेशनल टीम के लिए, जो कि आपके अंडर होना चाहिए, ताकि आप सारे होम मैचेज़ उस पे खेल सकें और उसकी कैपेसिटी एटलीस्ट आप 30,000 25,000 तो करें क्योंकि आपने इस्लामाबाद में देखा था जिन्हें स्टेडियम के अंदर 20,000 लोग तो तब आराम से आ रहे थे। तो अब ये ज़्यादा ही बढ़ेगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप और भी स्टेडियम्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँ क्लब्स की मदद करें ताकि वो भी ग्राउंड्स और अकेडमीज़ और ये सब जो हैं वो बिल्ड कर सकें इनके लिए फैसिलिटीज़। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के लिए आप एक ऐसा सिस्टम बनाएँ कि भाई ये जो सारी चीज़ें आप मैंने अभी ऊपर बताई हैं ना, इनकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए कि कौन है ऑफ़िस में, सदर कौन है? भाई वही हैंड टू हैंड पे पाकिस्तानी ना, वो जो इमरान खान और नवाज़ शरीफ वाला काम है वो इधर भी चलता है। जी कोई अच्छा काम चल रहा है इमरान खान आएगा, नवाज़ शरीफ ने किया था जी तबाह कर दो। फलाना आएगा वो कहेगा जी नवाज़ शरीफ आएगा वो कहेगा यार इमरान खान का था इस प्रोजेक्ट को उड़ा दो। यहाँ पे भी यही हो जी आए बंदे जी सब कुछ रुक गया जी, मसला चल रहा है इलेक्शन में सब कुछ रुक गया, फुटबॉल ही पहिए ही रुक गए फुटबॉल के। हालाँकि ऐसे नहीं होना चाहिए, तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। फिर मैं आना चाहूँगा नेशनल टीम पे, लेकिन नेशनल टीम को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेशनल टीम इज़ नॉट व्हाट यू थिंक नेशनल टीम इज़। बेसिकली आपको पहले मेरे ख़्याल से एक नेशनल फुटबॉल करिकुलम बनाना होगा, जो कि और फिर साथ आपको नेशनल यूथ टीम्स, पाकिस्तान अंडर 16 टीम बनाएँ, पाकिस्तान अंडर 12 टीम बनाएँ, पाकिस्तान अंडर 18, अंडर 23 टीम बनाएँ, जो कि जिनका फ़ोकस ये होगा कि वो जो क्लब्स हैं और एक्जिस्टिंग लोकल अकेडमीज़ हैं, उनके उनसे वो बेस्ट प्लेयर जो हैं वो लिया करेंगे और उस नेशनल फुटबॉल करिकुलम के हिसाब से उनको ट्यून करेंगे। और नेशनल फुटबॉल करिकुलम आप बेशक लोकल जो आपके क्लब और अकेडमीज़ हैं, उनको भी आप उनके साथ भी शेयर करें कि यार हम जो हैं वो ये समझते हैं आप अपने करिकुलम के अंदर इसको मिक्स करना चाहते हैं, अपना करिकुलम चलाएँ बट दैट शुड बी अवेलेबल। नेशनल टीम एंड पे आती है। ये सब कुछ होगा तो नेशनल टीम बेहतर होगी क्योंकि नेशनल टीम एक्चुअली एक अल्टीमेट या फाइनल पिलर है इकोसिस्टम के अंदर। ये सब कुछ करने के बाद नेशनल टीम बनती है क्योंकि नेशनल एट द एंड ऑफ द डे कोई पीएफएफ का जो गोल है वो यही है कि भाई बेहतर से बेहतर या मतलब किसी भी फेडरेशन का ये होता है कि यार हमारे मुल्क की हमारी जो टीम है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। लेकिन मसला ये है कि ये सब करने के अलावा नेशनल टीम बेहतर नहीं हो सकती। आप भूल जाएँ नेशनल टीम को बेहतर करना है, नेशनल टीम कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे शॉर्ट टर्म के अंदर। किया हमने है नहीं कुछ, लेकिन माँग हम सब कुछ रहे हैं। लीग तक हमारे पास है नहीं, लेकिन चाहते हैं कि हम सऊदी अरेबिया को हरा दें। मतलब ये नहीं हो सकता, सॉरी। एनीवे वो बहुत डिटेल में जवाब था, लेकिन मुझे लगता है कि इट वाज़ वर्थ इट। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सवाल बहुत ज़रूरी है और अगर आप चाहते हैं तो इस तरह के आप और डिटेल्ड सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मैं उनका भी आपको जवाब दे सकता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अली शेयान 205 अगर तो ये अली शेयान वो हैं जिनको मैं जानता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? अगर तो कोई और हैं तो फिर भी अस्सलाम वालेकुम, सलाम करना चाहिए यार। आपका क्या हाल-चाल है? ठीक है। एनीवे अली शान का सवाल ये है कि व्हेनेवर पाकिस्तान रीस्टार्ट्स इट्स लीग अगेन विल द फर्स्ट ईयर कंप्राइज ऑफ 8 टीम्स और 12? And for the initial season, will the participation depend on the economic giantness of those clubs or a random toss would apply? मेरे ख्याल से 12 ठीक है, 12 शुरू के लिए सही है, 10-12 इज़ फाइन। ज़्यादा इतना इसमें पिकी नहीं होना चाहिए, भई 8 भी पूरी हो रही हैं, 8 भी कर लो, बस लीग शुरू कराओ। रैंडम टॉस तो नहीं होना चाहिए।
वो तो बिल्कुल ही रैंडम है, बट मेरे ख़्याल से शुरू में थोड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया ट्रिकी होगा, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा पिकी होना पड़ेगा, कुछ तो कहीं से तो शुरू करना है। कुछ क्लब्स होंगे जो कि बेचारे अनफॉर्च्यूनेट होंगे शुरू के अंदर। पहली तो बात ये है कि एक कंस्ट्रेंट ये है कि क्लब की इतनी एक मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज़ या कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लीग खेल सकें। ऑब्वियसली हम शुरू में ही मुझे नहीं लगता इतनी कैपेसिटी किसी भी क्लब की होगी कि वो होम एंड अवे पूरा पाकिस्तान में जी मैचेस खेलना शुरू हो जाएँ, जिस तरह हर जगह होता है। लेकिन एक मिनिमम होना चाहिए कि यार अगर उन्हें कहें कि यार ये 2-3 शहरों में क्लब एक लीग शुरू होने लगी है जिसमें जी कुछ मैचेस मतलब कि बलूचिस्तान वाले क्लब्स थोड़े मैचेस पहले कराची में हों, फिर थोड़े मैचेस लाहौर में उस तरह हों। तो आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्ज़ाम्पल कि ये बेसिकली ये एक आइडिया है। तो अगर 2-3 शहरों में हो रही है, तो उनके पास एक मिनिमम वो होना चाहिए कि भाई खेल सकें। फिर मेरे ख़्याल से एक आइडिया एक कॉन्सेप्ट ये भी है या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जी क्लब्स जिन्होंने ऑलरेडी पहले खेला हुआ है या जो क्वालिफ़ाई करके पाकिस्तान प्रीमियर लीग में जा चुके हैं, जिनकी एक एस्टेब्लिश्ड एक लेगेसी है सॉर्ट ऑफ लीग्स के अंदर, पाकिस्तान लीग के अंदर, उनको आप डाल दो क्योंकि वो पहले खेले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अफ़गान एफ़सी चमन, मुस्लिम एफ़सी चमन, ऐसे कराची यूनाइटेड, हुमा एफ़सी खेली पिछले वाले जो प्रीमियर लीग हुई थी, अशफाक शाह साहब के जो टेक ओवर वालों ने प्रीमियर लीग कराई थी। एसए गार्डन्स भी एक नया क्लब है जो रेडी है, जिनके पास फंड्स, रिसोर्सेज़ भी हैं, वो एनसीसी वही है, नेशनल चैलेंज कप भी खेले, जो एनसी ने कराया था। तो ये एक है। फिर एक ये आइडिया ये है कि जी डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप शुरू करो नॉकआउट टूर्नामेंट कराना। नॉकआउट कराना पड़ेगा क्योंकि इतना फिर क्या ली इतना टाइम नहीं है। नॉकआउट बेस्ड टूर्नामेंट कराओ और फॉर एग्ज़ाम्पल कराची को आप 4 डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ दो। वहाँ के आप जी टो नॉकआउट कराओ। कराची से के डिस्ट्रिक्ट से एक्स अमाउंट ऑफ टीम्स निकलती हैं जो एंड पे अ, उनसे जो है उनके मैचेस कराओ। जो एंड पे बेसिकली इस तरह पूरे पाकिस्तान में ऐसा करके करके कराओ और हर रीजन से बेसिकली 2 टीमें फॉर एग्ज़ाम्पल पकड़ लो या जितनी भी पकड़ लो, टॉप लीग के लिए और जो 2 रनर्स अप आई हैं, उसके अलावा, उनको आप सेकंड लीग के लिए पकड़ लो और एंड में आप 10-12 टीमें पाकिस्तान प्रीमियर लीग के लिए निकाल लो और सेकंड लीग के लिए भी 10-12 टीमें निकाल लो और फिर नीचे उसी तरह डिवीज़न कर दो। तो ये एक आइडिया हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई बस लीग शुरू करा द जिस अभी ऑलरेडी एक ये सारी वर्किंग वगैरह शुरू कर दो, लेकिन जो क्लब्स ऑलरेडी हैं एस्टेब्लिश्ड जो कि खेल चुके हैं या जो खेल सकते हैं, उनके साथ बंदा कुछ तो शुरू करवाए ताकि जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन क्लब्स के अंदर जो कि मोस्टली टॉप वाले प्लेयर्स एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, वो तो खेलना शुरू करें ना। साथ-साथ आप कह सकते हो कि यार एक प्रॉपर लीग सिस्टम जो है उसके हम काम वर्किंग कर रहे हैं और वो हम जो है ना वो इस डेट से रोल ऑन करेंगे तब तक आप आपस में बस खेलते रहो, इससे होना कुछ भी नहीं है। एज़ इन होना ही ट्रॉफ़ी आपको मिल जाएगी, पाकिस्तान प्रीमियर लीग के आप चैंपियन भी कंसिडर होगे, लेकिन इसका कोई फ्यूचर में इतना को वो नहीं होगा, हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम आपको चाहिए कि फुटबॉल एक्टिविटी आप फिर भी शुरू करो। ये सिस्टम बनाने में साल लग जाएगा, तो फिर भाई फुटबॉल फिर साल बाद शुरू होगी, इतना टाइम नहीं है। मोहम्मद शहज़ाद पूछते हैं लीग कब स्टार्ट होगी? शहज़ाद भाई, मुझे पता होता ना तो मैं बहुत तरक्की याफ़्ता आदमी होता, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। हमज़ा अप्रूव्स पूछते हैं, डू यू थिंक पीएफएल विल हैपन? पाकिस्तान फुटबॉल लीग, पीएफएल पाकिस्तान फुटबॉल लीग। ऑल्सो डू यू सपोर्ट इट? इसके साथ-साथ एच एस अनस 9391 ने पूछा है, कैन वी यूज़ फ्रैंचाइज़ लीग एज़ सुपर कप कॉम्पिटिशन एज़ वेल? फैज़ान खान डैश ZU3YN ने पूछा है, इज़ हैविंग फ्रैंचाइज़ लीग बेटर देन नॉट हैविंग अ लीग एट ऑल? तो ये 3 सवाल मैं एक साइड पे टैकल कर देता हूँ। भाई पहली तो बात है, डू आई थिंक पीएफएल विल हैपन? नो। अंदर की खबर तो नहीं मैं कहूँगा एग्ज़ैक्टली, बट जो चीज़ें मुझे सुनने को मिली हैं वो यही मिली हैं कि मैं ज़रा दबे लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि पीएफएल के बारे में मोर और लेस आप मेरे ख़्याल से भूल जाएँ। मुझे नहीं लगता वो होगी। मेरा ओपिनियन ये है, मुझे लगता है कि वो नहीं होगी। बाकी अगर होती है तो आई विल बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता होगी। इससे मेरे ख़्याल से आप उम्मीद जितनी जल्दी हटा लें उतना बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में
बातें बड़ी होती हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। अगर हम बातों के हिसाब से अपन काम भी कर चुके होते तो पाकिस्तान आजकल टॉप 50 होता फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में। या फिर जितनी हमने बातें की हैं तो शायद नंबर 1 ही होता। मेसी के अलावा हम वर्ल्ड कप जीत चुके होते। तो नहीं, आई डोंट थिंक होगी। आई डोंट सपोर्ट इट। उसकी वजह ये है कि मुझे मसला नहीं है पीएफएफ हो, पीएफएल हो, डीएफएल हो, जीएफएल हो, जीएसवी हो, जो भी हो। अगर तो ऊपर वाले जो मैंने सारी पॉइंट्स मेंशन किए हैं फुटबॉल इकोसिस्टम के, वो पूरे हो रहे हैं तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन है, कौन करा रहा है, क्या नहीं करा रहा। भाई फुटबॉल डेवलपमेंट के हिस्सों पे तवज्जो दी जा रही है तो ठीक है, नहीं दी जा रही तो नहीं है। ये पीएफएल जो है इसने कोई फुटबॉल के वो हिस्सों पे तवज्जो भाई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ना अभी तक कोई टीम्स अनाउंस हुई हैं, ना अभी तक उन्होंने कहा था जी प्रीमियर लीग क्लब्स को हम ऑन बोर्ड लेके आएँगे, पता नहीं प्रीमियर लीग क्लब्स किधर हैं। जी वो आयरलैंड भी जाना था कुछ प्लेयरों ने, उनकी सिलेक्शन हुई थी, वहाँ पे जाके उन्होंने ट्रेन करना था सेम प्रैक्टिस के साथ, वो भी नहीं हुआ। कोई फॉरेन कोचेस भी साथ अटैच होंगे, पता नहीं कोई फॉर्मर प्लेयर्स हैवी किस्म के, वो भी नहीं हुआ। लीग पीएफएल उन्होंने जी माइकल ओवन को साथ बिठा के उन्होंने कहा था जी कि हम ये नवंबर-दिसंबर में शुरू कराने लगे हैं पिछली। नवंबर-दिसंबर गायब हो गया, नहीं हुई। तो सपोर्ट क्या करूँ भाई, कुछ है ही नहीं। अगर तो होती है कोई भी चीज़ और वो उन सारे चीज़ों को टैकल करती है जिसके बारे में मैंने बात की है, तो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा? कैन वी यूज़ फ्रैंचाइज़ लीग अच्छा इज़ हैविंग फ्रैंचाइज़ लीग बेटर देन नॉट हैविंग लीग एट ऑल? यार यहाँ तो कोई ऐसा कंस्ट्रेंट हो ना पाकिस्तान फुटबॉल के ऊपर, जिसकी वजह से हम या तो सिर्फ फ्रैंचाइज़ लीग करा सकें या कुछ भी ना करा सकें। तो फिर मैं कहूँ हाँ यार, हम तो कुछ करा ही नहीं सकते फ्रैंचाइज़ लीग के अलावा तो फ्रैंचाइज़ लीग बेहतर है, ना कोई लीग होने से। यार जब हम एक प्रॉपर ली हम क्यों हम इतने क्या हम कोई अजूबे हैं, हम क्या हैं जो कि हम लीग नहीं हम कोई लीग से कोई बेहतर चीज़ है या हमारी मिट्टी में कोई फ़र्क चीज़ है कि हम लीग कराएँगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा और बाकी पूरी दुनिया लीग करा रही है। भाई हम नॉर्मल लीग करा सकते हैं। तो आई डोंट गेट मतलब आपको आपके सवाल की मैं बात नहीं कर रहा बट जनरली मुझे आई डोंट एग्री कि एक साइड पे फ्रैंचाइज़ लीग है और एक साइड पे कुछ भी नहीं है। ये एक कंपैरिज़न ही मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है। भाई एक साइड पे है फ्रैंचाइज़ लीग, एक साइड पे है लीग और एक साइड पे कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ ये दोनों छोड़ के ये कराओ जो कि पूरी दुनिया कर रही है। जो तरक्की याफ़्ता फुटबॉल के ममालिक हैं उन्होंने यही किया है। आपको पता नहीं भाई आपको नहीं कह रहा डायरेक्टली लेकिन आपको जनरली पाकिस्तान फुटबॉल स्टेक होल्डर्स को पता नहीं क्यों लगता है कि हम कोई अलग चीज़ करके वही रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे जो बाकी दुनिया कुछ और करके कर रही है। सो नो, आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट कंपैरिज़न। कैन वी यूज़ फ्रैंचाइज़ लीग एज़ सुपर कप कॉम्पिटिशन एज़ वेल? फिर से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि भाई फ्रैंचाइज़ लीग से इतना लगाव क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो मतलब मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ कि फ्रैंचाइज़ लीग का जो ये जो फैंटेसी है फ्रैंचाइज़ लीग की, ये कहाँ से आई है? मतलब मैं देखता हूँ टॉप हम पाकिस्तान अगर कहे यार हम बनना चाहते हैं, हम इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी की तरह बनना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे क्लब्स जो हैं वो टॉप के प्लेयर लेकर आएँ, सारे बेस्ट प्लेयर्स हमारे पास आएँ, थियोरेटिकली तो फिर बंदा कहे अच्छा यार ये बनना चाहते हो तो फिर देखते हैं उन्होंने क्या काम किया। इनमें से एक भी मुल्क के पास फ्रैंचाइज़ लीग नहीं है। ना वो फ्रैंचाइज़ लीग को सुपर कप कॉम्पिटिशन की तरह यूज़ करते हैं। तो भाई फ्रैंचाइज़ लीग की इतनी जो मैं क्या लफ़्ज़ इसका यूज़ करूँ? एक जो लोगों के एक सर पे हावी हुई है, ये क्यों है? भाई फ्रैंचाइज़ लीग का मैं एक्चुअली समझा दूँ है क्या? फ्रैंचाइज़ लीग का मतलब है कि क्लब्स जो होंगे ना, जो टीम्स होंगी, वो एक्चुअली वो अपने आप को ओन नहीं करती। सिर्फ़ फ़र्क ये मतलब मेन जो फ़र्क वो ये है कि एक सेंट्रल बॉडी है, लेट्स से पीएफएफ या जीएसवी या जो भी, वो उस लीग को ओन करती है फ्रैंचाइज़ लीग को और वो उस लीग के अंदर से फ्रैंचाइज़ेज़ 6 कहती है जी 6 फ्रैंचाइज़ेज़ हैं, 6 लीग्स हैं 6 क्लब्स हैं इस फ्रैंचाइज़ के अंदर से जो निकलेंगे और कराची किंग्स तो नहीं कहना चाहता वो क्रिकेट टीम है, कराची नाइट्स फलाना-ढमकाना, लाहौर लाहौर लेजेंड्स
इसी तरह के नाम होते हैं इनके। वो जी हम ये 6 टीमें हैं, 6 टीमें अवेलेबल हैं। अब आप हमें पैसे दें, ताकि हम ये 6 टीमें आपको दे दें, आप इस 6 टीमों पे काम करें, लेकिन ये 6 टीमें बिलॉन्ग हमें ही करती हैं और आपको हर साल बेसिकली एक फ्रैंचाइज़ फ़ी देनी है, हमारे साथ वो करने के लिए। तो बेसिकली मतलब ऑब्वियसली वो इन्वेस्टर आके फ्रैंचाइज़ वो खरीदेगा टीम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वापस जीएसवी या उसको पैसे देने हैं। तो मैं तो यही बस सोच रहा हूँ कि मतलब दिस इज़ जस्ट अ वे फॉर जीएसवी या जो भी फ्रैंचाइज़ लीग कराना चाहते हैं, उनके लिए एक पैसे उनका बस ये है कि भाई एक बिज़नेस प्रोपोज़िशन के तौर पे एक सेंस बनती है। फुटबॉल डेवलपमेंट के तौर पे बिल्कुल सेंस नहीं बनती। इसमें ना प्रमोशन रेलेगेशन है, ना इसमें यूथ डेवलपमेंट का कोई चक्कर है। चलो डाल दी यूथ डेवलपमेंट यार। प्रमोशन रेलेगेशन किस तरह होगी? फिर आप ये एएफसी कॉम्पिटिशन के साथ किस तरह लिंक करोगे? 6 फ्रैंचाइज़ टीम्स हैं या 10 भी फ्रैंचाइज़ टीम्स हैं, तो ये फुटबॉल कैलेंडर में कहाँ खेलेंगी? किस तरह आप इनको फिट करोगे? ये 1 महीने के लिए खेलेंगी तो बाकी 11 महीने क्या होगा? अगर आपने इनको 10 महीने खिलवाना है और इनको प्रॉपर अकेडमीज़ वगैरह और सब कुछ देना है, तो भाई फ्रैंचाइज़ की क्या ज़रूरत है? पीएफएफ जो लीग कराएगी वो फ्रैंचाइज़ लीग होना वो ज़रूरी नहीं है। पीएफएफ नॉर्मल स्पॉन्सर्स को बुला के जिस तरह पूरी दुनिया में लीग होती है उसी तरह होगी। ये फ्रैंचाइज़ लीग प्राइवेट एंटिटीज़ को ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ चाहती हैं कि भाई हम कोई काम करें जिसमें हमें भी जो है ना पैसा-वैसा मिल जाए। और येस, पैसा ज़रूरी है। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि लोग लीग से भी पैसा कमाएँ, क्योंकि लेकिन मैं चाहता हूँ कि लीग से पैसा वो पीएफएफ या वो बॉडीज़ कमाएँ जो कि वापस उसी तरह फुटबॉल के अंदर जा सके। और क्लब्स ओनर्स के पास इंसेंटिव हो कि भाई हमारा अपना क्लब है, हमें प्रॉफ़िट वग़ैरह जो है वो मिलेगा। पीएसएल जो आप क्रिकेट की बात करते हैं, पहली तो बात है कि उसका बिल्कुल सिस्टम ही फ़र्क है उस स्पोर्ट्स का। दूसरा कि काफ़ी टाइम लगा था फ्रैंचाइज़ेज़ को प्रॉफ़िटेबल होने में, ब्रेक इवन भी करने में। काफ़ी साल लगे थे। अभी रिसेंटली आई थिंक उन्होंने जाके किया है। तो क्लब्स के लिए जो फ्रैंचाइज़ीज़ हैं उनके लिए भी जो सेंस नहीं बनती। ख़ैर मुझे बस वो टू बी ऑनेस्ट समझ नहीं आती कि फ्रैंचाइज़ लीग से इतनी ऑब्सेशन क्या है जनरली पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर। जो काम की चीज़ें हैं वो करनी नहीं है, बस धूम-धमाके, पढ़म-बढ़ुम ये सब कुछ कर लो। अ जंबो गेमिंग ने कहा है जी, जंबो गेमिंग 7 ने कहा है, व्हाई ऑल फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान गैदर एंड गेट अ रैली फॉर पाकिस्तान फुटबॉल, वी कांट वी प्रेशराइज फेडरेशन, मतलब पाकिस्तान पीएफएफ, विल इट हैव इफेक्ट इफ वी डू? यार पानी पीना है, इतने उस मतलब इतना जवाब दिया बड़ा फ्रेंचाइज लीग का आगे जंबो साहब ने, कहा है रैली करा दो पाकिस्तान फुटबॉल की। जंबो भाई मेरी बड़ा है मेहरबानी, आप मुझे पता है एक बहुत वेल इंटेंशन्ड एक अच्छे प्रॉपर फुटबॉल फ़ैन है। मैं आपके सिंसेरिटी को कि पे बिल्कुल शक कर ही नहीं सकता है। नो कि आप पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इन माय हम्बल ओपिनियन यही कहूँगा कि भाई फ्रैंचाइज़ लीगों के लिए रैली करने से कोई पॉइंट नहीं है। आप हम सबको मिल के प्रेशराइज़ करना चाहिए एक फुटबॉल लीग सिस्टम और इकोसिस्टम के लिए। वो रैली अगर आप अरेंज करें तो मैं भाई जर्मनी से दौड़ता हुआ आऊँगा। मैं आपके साथ हिस्सा लूँगा, मैं उसको कवर करूँगा। लेकिन ये फ्रैंचाइज़ लीग की रैली ना करें, ये टाइम ज़ाया है। अब धूप में खड़े होंगे जाके, पसीना ज़ाया करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड पे फुटबॉल का भी कोई फ़ायदा नहीं होना। फुटबॉल फ्लैश D6H ने कहा है फ्रैंचाइज़ लीग हैज़ ओनली वन बेनिफिट कि इसकी वज़ह से नॉन फुटबॉल फैन्स टेक इंटरेस्ट इन पाकिस्तान फुटबॉल। यार नॉन फुटबॉल फैन्स को इंटरेस्ट लाने की ज़रूरत, पहली तो बात है इनिशियली क्या है, आई थिंक ऑलरेडी जिसको फुटबॉल जो फुटबॉल को जानते हैं और उनके फैंस हैं, वो उन्हीं को आप पाकिस्तान फुटबॉल में इंटरेस्ट कर दो भाई। पाकिस्तान फुटबॉल का प्रोडक्ट इतना बुरा है, मतलब है ही नहीं, पहली तो बात है प्रोडक्ट ही नहीं है, लीग ही नहीं है। लेकिन जब टीवी पे आती भी थी कुछ-कुछ, वो इतनी बुरी है कि यार मैं पाकिस्तान फुटबॉल फैन होते हुए भी वो शायद ना देखूँ, क्योंकि प्रोडक्ट ही इतना बुरा है। अब प्रोडक्ट को किस तरह बेहतर करना है? प्रोडक्ट को इस तरह बेहतर करना है, अगर पाकिस्तान में आप बेहतर फुटबॉलर्स जो है वो प्रोड्यूस करो। पाकिस्तान में बेहतर फुटबॉलर्स प्रोड्यूस होंगे, टीम्स की फुटबॉल क्वालिटी बेहतर होगी, लीग की फुटबॉल क्वालिटी और एंटरटेनमेंट क्वालिटी बेहतर होगी। प्रीमियर लीग क्यों बेस्ट है? क्योंकि प्रीमियर लीग में बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं ऑन एवरेज।
तो ये सीन है। अब प्रीमियर लीग ऑब्वियसली वो बाहर से भी प्लेयर ले आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो नहीं आएगा ना उठ के मोहम्मद सलाह या कोई आगे पीछे। तो आपको अपने फुटबॉल प्लेयर्स डेवलप करने हैं। वो जितने बेहतर होंगे, उतनी बेहतर लीग होगी, उतने ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे, उतने ज़्यादा नॉन फुटबॉल फैन्स भी कहेंगे, "यार, ये तो बड़ी तो स्टेडियम भरा हुआ है, ये तो बड़ा इनको लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है।" पाकिस्तान के आपको पता है लोग तफरीह शुगल मेले में तो नंबर 1 चाहते हैं भाई कहीं शुगल लग जाए बस। वो जब देखेंगे ना कि फुटबॉल फैन्स इतना शुगल कर रहे हैं, वो भी पहुँच जाएँगे, वो भी कहेंगे यार ये तो बड़ा हेवी सीन हो रहा है। जनरली यही होता है। अम, और आई थिंक नेक यही होगा नेक्स्ट स्टेप तो फ्रैंचाइज़ लीग से इतना कुछ भी नहीं होगा। फ्रैंचाइज़ लीग से हाँ, ये होगा कि कोई बड़े प्लेयर आ जाएँ तो कोई आम नॉन फुटबॉल फैन कहेगा कि यार वाह! क्या बात है, पाकिस्तान फुटबॉल में तो बड़ा फिट सीन हुआ है। जैसे वो अनेलका, फिगो, शिगो आए थे। लेकिन आप मुझे बताएँ वो जो उससे जो नॉन फुटबॉल फैन्स का जो इंटरेस्ट आया था जितनी भी देर के लिए, वो उससे क्या फ़ायदा हुआ है? वो कब आए थे? 2016 में आए थे बेचारे, मैं भी था वहाँ पे। उसका क्या फ़ायदा हुआ है? ख़ैर आई डॉट फ़हम कहते हैं अपकमिंग कोच, कॉमा एनी न्यू डायस्पोरास, कॉमा लीग का क्या सीन है, कॉमा पॉसिबल न्यू हेड ऑफ़ पीएफएफ। फ़हम भाई आपने जो है ना थोड़ी लालच दिखाई है। एक सवाल के अंदर 4 सवाल फेंक दिए हैं, लेकिन कोई नहीं। आपके लिए जाएगा। अब अच्छा लीग का क्या सीन है वो तो पता नहीं, वो पहले भी मैंने बात तो कर दी है लेकिन अभी एक्चुअली पता नहीं है क्या सीन है। सुनने में यही आया है आई थिंक कि फीफा अब पता नहीं ये बातें कितनी सच होती हैं बट मुझे किसी ने कहा था कि फीफा चाहती है कि जो भी नई फेडरेशन है उसको वो कहेंगे कि यार प्रॉपर लीग पे काम करो। तो लेट्स सी पॉसिबल न्यू हेड ऑफ पीएफएफ इत्तलात के मुताबिक एक उम्मीदवार ज़ाहिर शाह साहब हैं जो एक्चुअली वो हैं जिन्होंने एनसी को पीएफएफ हाउस दिया था, जब फीफा ने कहा था कि हम एनसी कर रहे हैं 2019 18-19 की 18 की बात है। तो वो एक उम्मीदवार है, दूसरे उम्मीदवार का हमें नहीं पता बट पॉसिबली ज़ाहिर शाह हो सकते हैं न्यू पीएफएफ प्रेज़िडेंट। वो क्या करेंगे आगे, कोई आइडिया नहीं। पाक अच्छा इसके अलावा सॉरी अपकमिंग कोच और भी कुछ हैं अली ए सादिक 7398 ने पूछा है कि जी नया कोच कौन होंगे? पाक फुटी ने भी पूछा है, पाक एफ डॉट उटी एक्चुअली उन्होंने भी पूछा है कि कौन कोच कौन होंगे? मुझे आइडिया नहीं है लेकिन अगर मैं हूँ डिसीजन मेकर तो मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्टीवन कॉन्स्टेंटाइन को किसी तरह मैं बाँध के रखूँ। बाय बाँध के आई डोंट मीन के कमरे में बाँध दूँ कि वो कहीं जा ना सकें ऑल्दो नहीं मेरा मतलब ये है कि वो बाँध कॉन्ट्रैक्चुअली आप बेसिकली उनको किसी तरह टर्म्स इस तरह की दे दें, इंसेंटिवाइज़ कर दें कि वो वेट कर लें मार्च फरवरी मार्च तक जब नई फेडरेशन आए ताकि और उनको वो फेडरेशन या जो भी है वो उनको एज़ अ कोच कंटिन्यू रखे क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन को टीम का पता है, स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन को पाकिस्तान की रियलिटीज़ का पता है। स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन जो हैं वो एक वेल इंटेंशन्ड एक हाइली कॉम्पिटेंट आदमी है जिन्होंने नेपाल, इंडिया इन सब कंट्रीज़ के जो है वो फीफा रैंकिंग बेहतर की है। तो मैं मेरा यही होगा कि स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन वापस आएँ। मैं अपनी सारी तवज्जो उसी पे डालूँ। अम जहाँ तक बात है कि एक्चुअली कौन होगा, कोई आइडिया नहीं है। नो आइडिया बट मैं चाहूँगा कि स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन हों। न्यू डायस्पोराज़ और ये आइफ़ फ़ाहम्स ने पूछा है और पाक फुटी ने पूछा है कि एतज़ाज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन और आदिल नबी एशियन कप क्वालिफ़ायर्स के लिए होंगे या नहीं? यार आगे जब तक स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन है, मुझे नहीं लगता कि आदिल नबी या साथ-साथ एतज़ाज़ भी जो हैं वो आएँगे। आई डोंट नो उनके बीच में क्या हुआ है आदिल नबी और स्टीफ़न कॉन्स्टेंटाइन के दरमियान। बट उसकी वजह से एतज़ाज़ भी शायद अब सुना है कि नहीं होंगे। तो ये प्लेयर्स तो नहीं होंगे। व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज़ ऑब्वियसली राइस नबी जो कि आदिल नबी के भाई हैं, वो खेलते हैं टीम के अंदर एंड ही इज़ कंप्लीटली फाइन। विच मतलब कि कोई मसला नहीं है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन उनका। अम, इसके अलावा दावर अब्बास 12 ने कहा है व्हेन विल वी सी इंटरनेशनल गेस्ट इन दिस पॉडकास्ट? दावर भाई आप सजेस्ट करें कौन से इंटरनेशनल गेस्ट की आप बात करें हैं। आप जनरली भी जो भी देख रहे हैं आप गेस्ट रिकमेंड करें, टॉपिक्स रिकमेंड करें। आई एम ऑलवेज़ लुकिंग फॉर सजेशंस जो आप लोग चाहते हैं मैं उन चीज़ों पे वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ रिलेटेड टू पाकिस्तान फुटबॉल एंड आई एम हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि आप मेरे इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जो फुटबॉल में मैं बकवास करता हूँ वो भी आप सुनना देखना चाहते हैं। आई विल ऑलवेज़ बी ऑनर्ड अबाउट दैट।
तो आप बताएँ कि कौन से इंटरनेशनल गेस्ट की आप बात करें? जनरली मैं चाहता हूँ कि आप सारे सब्सक्राइब करें यार। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा ये चैनल मतलब बढ़ेगा और मैं कह सकता हूँ कि यार ये देखो ये फुटबॉल का चैनल है, 20,000 सब्सक्राइबर हैं, 25,000 सब्सक्राइबर हैं, 30,000 सब्सक्राइबर हैं, 50,000 सब्सक्राइबर हैं। औकात से थोड़ा बाहर हो गया हूँ। वो जी तो आप आएँ जी पॉडकास्ट पे। माइकल ओवन ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। फ्लेक्स नहीं मार रहा है एक्चुअली माइकल ओवन जो है वो आ चुका है पॉडकास्ट पे। उसको व्यूज़ नहीं मिले यार पता नहीं क्यों। तो जाके उसको भी आप देखो, चैनल पे आप देखोगे माइकल ओवन के साथ किया था। अनफॉर्च्यूनेटली वो जीएसवी, पीएफएल के बारे में था। उनसे सवाल पूछने थे लेकिन हुआ उसका कुछ नहीं। लेकिन माइकल ओवन आए हुए हैं। स्टीफन कॉन्स्टेंट भी टेक्निकली इंटरनेशनल हैं और भी लोग आ सकते हैं। आप मुझे बताओ मैं पाकिस्तान फुटबॉल पे जनरली ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है लेकिन इफ़ देयर इज़ एन इंटरेस्ट कि इंटरनेशनल गेस्ट भी हों तो उन पे भी कोशिश की जा सकती है। सिब सिबकत डैश 23 ने पूछा है क्या एनसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा काम किया है या नहीं? पाकिस्तान वॉन देयर फर्स्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर और एनसी की एरा में पाकिस्तान नेशनल टीम ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं लास्ट 5 टू 8 इयर्स में। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? यार मज़े की बात बताऊँ क्या है? 1 सेकंड। सॉरी हाँ, मज़े की बात ये है कि अम, जो कुछ लोग समझते हैं मैं प्रो एनसी हूँ, तो जो एनसी के लोग खिलाफ हैं ना वो समझते हैं कि मैं प्रो एनसी हूँ, मैं एनसी का कोई चमचा हूँ। और जो एनसी से रिलेटेड या एनसी की साइड पे लोग हैं उनको लगता है मैं एंटी एनसी हूँ। तो काफ़ी मज़े की बात है। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे ओपिनियंस वग़ैरह एजेंडा से फ्री हों और अनबायस्ड हों और फेयर हों। तो मुझे लगता है कि एनसी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें की हैं अपने दौर के दौरान। जैसे कि आपने मेंशन किया फीफा एनसी ने पाकिस्तान फुटबॉल टीम को वापस नेशनल टीम को जो है वो वापस उन्होंने उसका पहिया चलाया। पहले शहज़ाद अनवर को रखा जिससे मैं एग्री करता था अगर आपने कोई लोकल कोच रखना था वो शहज़ाद अनवर ही बनता था। शहज़ाद अनवर ने काफ़ी अच्छा काम किया पाकिस्तान फुटबॉल का पहिया दोबारा चलाने में। काफ़ी डायस्पोरास को लेकर आए एनसी और शहज़ाद अनवर मिला के। राइस, हारून, हामिद, ईसा सुलेमान ये सारे खेलने आए। ओतिस ये सारे खेलने आए पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए। तो एक कलेक्टिव एफर्ट था। फिर एनसी ने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को अपॉइंट किया जो मेरे ख्याल से भी बहुत बेहतरीन डिसीजन था। एक बहुत अच्छा डिसीजन था और उसके उस सब के नतीजे में हम अपना फर्स्ट एवर क्वालिफायर जीते और एनसी ने होम मैचेस कराए। कैम्बोडिया वाला मैच विल ऑलवेज ऑलवेज बी समथिंग जो एनसी के अंडर आएगी, हारून मलिक साहब के अंडर आएगी। um, इन्होंने जो मैचेस कराए सऊदी अरेबिया के खिलाफ, जॉर्डन के खिलाफ, स्पेशली जो नाइट मैच सऊदी अरेबिया के खिलाफ था, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनसी के दौर को बड़े फेवरेबली देखेंगी और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ें थी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। तो मैं डेफिनिटली उन्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ। साथ-साथ मैं बस ये अब ना अब इस पॉइंट के बाद लोग कट करके जो एनसी के खिलाफ है ना कहेंगे देखा एनसी का चमचा है। और अभी जो मैं कहने लगा हूँ वो दूसरी साइड पकड़ के कहेगी यार ये देखो एनसी के खिलाफ बातें करता है। बेसिकली लेकिन मैं सब अच्छी चीज़ों को साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई बस एक चीज़ जो हमें ज़रूर बीच में ना नोट करनी पड़ेगी वो ये है कि एनसी का काम जो था ना वो था इलेक्शंस करवाना। उस काम में एनसी को जो एक्चुअल उनका जो मेन काम था उसके अलावा उन्होंने की हैं चीज़ें। वो मेन काम जो है ना उसमें उन्होंने बड़े खूब डिलेज़ वग़ैरह किए हैं। वो डिलेज़ क्यों हैं? फीफा की फंडिंग ये वो सब एक अलग मौज़ू है क्या किस वजह से हुए हैं। लेकिन बेसिकली डिलेज़ हुए हैं और एनसी का जो प्राइमरी चीज़ थी वो यही थी कि यार पाकिस्तान फुटबॉल में इलेक्शंस करवाओ ताकि ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर फेडरेशन बॉडी आके करे। तो बस उम्मीद यही है कि भाईजान ये जो एनसी है जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह देखी जाती है उन्होंने काम तो बड़े अच्छे किए हैं, बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो सीधे तरीके से इलेक्शंस पूरे करवा दें, ताकि उनका एक्चुअल जो काम है, जो उनका मकसद है, वो पूरा हो जाए और हम आगे बढ़ें। क्योंकि एनसी वाले क्या ब प एक फेडरेशन या एक मुल्क की फुटबॉल एनसी के साथ नहीं चल सकती भाई, कितने साल एनसी के साथ चलाओगे? एनसी एक टेम्परेरी चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि जो आएँ, जो भी बॉडीज़ आएँ, वो बिकॉज़ एनसी ने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रखा है इन चीज़ों से रिलेटेड, नेशनल टीम जो मैचेज़ हुए हैं, कि वो भी इस चीज़ पे पूरा उतरें और एनसी ने एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया, जिस पे पाकिस्तान फुटबॉल फैन्स भी बोलें कि यार ये होता था, तो अब हम भी यही डिमांड करते हैं लेवल।
तौसीफ रज़ा 7206 पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ पीएफएफ करंटली वर्किंग ऑन? As we have heard, Stephen isn't coming back anytime soon. We have to play SAF Championship and AFC qualifiers, and we don't have a coach. There is no sign of other diaspora players getting FIFA clearance, nor is PFF applying for NOC right now. And there is no sign of the PFF-NC stepping down with FIFA not releasing the funds until elections. With everything this bad, what good is happening with Pakistani football as of right now? तौसीफ़ भाई ने काफ़ी एक्यूरेटली इस चीज़ें मेंशन की हैं। तौसीफ़ भाई का सवाल ये है, व्हाट गुड इज़ हैपनिंग? गुड तो तौसीफ़ भाई कुछ एज़ सच हो ही नहीं रहा, अभी सब इलेक्शंस की तरफ फ़ोकस हुआ हुआ है। पीएफएफ, व्हाट इज़ पीएफएफ करंटली वर्किंग ऑन? देयर इज़ नो पीएफएफ, बट इफ यू मीन पीएफएफ एनसी, सब अभी यही फ़ोकस है कि भाई इलेक्शंस करवाओ। फीफा ने भी एनसी को ये कहा है, भाई सारा ड्रामा-ड्रूमा ख़त्म करो, इलेक्शंस करवाओ। फ़रवरी तक टाइम है, हमें नया सदर चाहिए, नई कांग्रेस चाहिए। तो ये हो रहा है और आई थिंक यही जो चीज़ एक गुड है वो हो रही है, क्योंकि अगला स्टेप पाकिस्तान फुटबॉल का यही है कि एक बॉडी आए और पाकिस्तान फुटबॉल एक आगे बढ़े और डेवलपमेंट की तरफ होपफुली जाए। तो ये सीन है। बाकी अभी एनसी और कुछ कर भी नहीं सकती, सारा फोकस उनका इलेक्शंस की तरफ है। हमज़ा अहमद 7895 पूछ रहे हैं, भाई पाकिस्तान मेंस टीम के फ्रेंडली मैचेस अरेंज की क्यों नहीं करवा रही पीएफएफ वाले? ये पिछले वाले से भी लिंक्ड है। नया कोच इसलिए नहीं है और फ्रेंडली मैचेस इसलिए अरेंज नहीं हो रहे क्योंकि अभी सारा काम, सारे फंड्स जो भी हैं वो फीफा सिर्फ कह रही है इलेक्शंस करवाओ। इसलिए हमारे पास ना कोच है, ना हमने कोई मैचेस खेले हैं। सितंबर विंडो भी चलेगी, अक्टूबर विंडो भी चलेगी। अगले हमारे एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स अम, मार्च में हैं और मार्च में, हाँ, मार्च में। और उसके लिए ना कोच है, ना कुछ है। तब नई-नई एक बॉडी आई होगी पीएफएफ। अगर उनमें अक्ल है तो दोनों जो उनसे भी उम्मीदवार हैं उनका ऑलरेडी प्लान होगा कि वो क्या करेंगे आके। लेकिन मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरह का प्लान हो, क्योंकि आपने कभी सुना है कि पीएफएफ इलेक्शंस जी उम्मीदवार अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान फुटबॉल के लिए क्या करेंगे? मैनिफेस्टो ही कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ ना वो हैं, सियासतदान हैं जो कि पाकिस्तान फुटबॉल की कुर्सी पे बैठेंगे आके। उसके बाद देखी जाएगी क्या होगा। तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये मैचेस जो आने वाले भी हैं, एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स और सैफ चैंपियनशिप, उनका क्या होगा? कौन कोच होगा? क्या सीन होगा? डायस्पोरा कितने होंगे? क्या होंगे? अम, मोहम्मद इमरान डैश T9L पूछ रहे हैं, पाकिस्तान फुटबॉल टीम अपने डायस्पोरा प्लेयर्स के साथ रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहा जबकि इंडोनेशिया के प्लेयर सऊदी अरेबिया को हरा चुके हैं? यार पहली तो बात ये है कि नेशनल, जिस तरह मैंने कहा, नेशनल टीम के रिजल्ट्स को आप भूल जाओ जब तक आप जो इकोसिस्टम है उसको बिल्ड नहीं करते, और वो 10 15 20 साल की गेम है अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम एक्चुअली अच्छी हो। और जहाँ तक डायस्पोरा प्लेयर्स ने, तो यार टू बी विद रिस्पेक्ट टू द डायस्पोरा प्लेयर्स एंड एवरीवन, तो डायस्पोरा प्लेयर्स एक तो लिमिटेड है नंबर में, आपको एक पूरी कलेक्टिव स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होती है, और फिर दूसरी हमारे डायस्पोरा प्लेयर्स की भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी डिफिकल्टीज आई हैं क्लब्स वगैरह ढूंढने में। अब डायस्पोरा प्लेयर्स भी, अब ये तो नहीं है ना कि हम कुछ चैंपियंस लीग से प्लेयर उठा के लेके आ रहे हैं कि भाई अब यू फॉर एग्जांपल जी, क्या मैं बोलूँ, अब कोल पामर आ रहा है पाकिस्तान में खेलने, इवन दो जॉनी जुगनू ने ऐड तो चला दी है उसकी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। पाकिस्तान कोल पामर आए, फलाना है, ढमकाना है, अब ये तो नहीं है पाकिस्तानी ना। मीनवाइल सऊदी अरेबिया के प्लेयर्स वो हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं रेगुलरली, रोनाल्डो, बेंजेमा, नेमार तो खैर ट्रेनिंग नहीं कर रहा, बेचारा इंजरी रहता है, लेकिन इन सारे प्लेयर्स के साथ वीक इन वीक आउट खेलते हैं। सऊदी अरेबिया की फुटबॉल टीम पता नहीं कब से खेल रही है। उनका कोच रोबर्टो मैंचीनी टाइप बंदा अगर हो सकता है तो मतलब उनका लेवल काफ़ी हाई है। और इंडोनेशिया का टू बी ऑनेस्ट मुझे आइडिया नहीं है उन्होंने उनका क्या सीन है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बट जॉर्डन के प्लेयर, एक जॉर्डन का प्लेयर यार लीग में खेलता है, पीएसजी सीएसजी के खिलाफ वो मैचेस खेलता है। तो डायस्पोरा प्लेयर्स के अंदर भी वो एक, कितने डायस्पोरा प्लेयर हैं, कौन से डायस्पोरा प्लेयर हैं, इस पे भी मैटर करता है। आखिरी सवाल, अदील साजिद, पाकिस्तान अंडर 19 ट्रायल्स कब होंगे और थोड़ा सिलेक्शन की आसानी के लिए कुछ बता दें। यार ये ट्रायल्स वाला सिस्टम का मुझे सॉरी कोई आइडिया नहीं है। असूलन ट्रायल्स होने नहीं चाहिए। जो मैंने ऊपर या जो मैंने पहले इकोसिस्टम वगैरह की सारी बात की है उसके अंदर, जो एज ग्रुप टीम्स हैं नेशनल पाकिस्तान फुटबॉल की, वो लोकल अकेडमीज और उसके थ्रू आनी चाहिए।
ये ट्रायल्स वाला सिस्टम पता नहीं पाकिस्तान में अभी तक चल रहा है, 1900 डूड की वो रिवायत अभी तक कायम है। बट आसानी के लिए भी यार, सिलेक्शन की आसानी के लिए मैं भी कुछ नहीं बता सकता। आई हैव नो आइडिया। अपने गेम पे फ़ोकस करो आप, टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करो, बेस्ट प्लेयर्स को देखो कि वो क्या करते हैं, उनकी फुटेज वगैरह देखो, यूट्यूब पे देखो कि वो क्या चीज़ें सही कर रहे हैं, किस तरह आप उनसे सीख सकते हो। अम, दूसरा मैं क्या कहूँगा, फिट रहो। फिज़िकली फ़िट रहो जितने रह सकते हो, खुराक सही करो अपनी। फुटबॉल के साथ-साथ जिम वर्क करो, जिसमें आपकी प्लायोमेट्रिक्स आती हैं, पावर जनरेशन, स्प्रिंट्स, मसल बिल्डिंग, टाँगों के मसल्स स्पेशली, उन पे काम करो, जंप्स वगैरह करो, बाउंड्स, हॉप्स, ये सारी चीज़ें आपको फिट रखती हैं, आपकी मूवमेंट और एजिलिटी और इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करती हैं, पावर पे। खाना मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। सो 8 घंटे सो भाई रोज़ रात को। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कोई जिनके बारे में बात नहीं करता, बट ये जो बोरिंग चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, यही आपको एक फुटबॉल प्लेयर बनाती हैं और यही फुटबॉल प्लेयर्स करते हैं। मोहम्मद सलाह के बारे में, रोनाल्डो के बारे में लोग यही कहते हैं कि यार ये इतने रेजिमेंटेड हैं कि अभी मैच खत्म होगा, इनकी एक तो क्लब्स फ़ोकस कर रहे होते हैं ना स्पोर्ट्स साइंस और फिजियो उस सब पे, मस म ये सारे प्लेयर वेलनेस पे कि यार फिटनेस लेवल ये हो, इनकी रिकवरी सही हो। ये कुछ काफ़ी प्लेयर्स होते हैं जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं, वो इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए होते हैं। वो इसके अलावा भी चीज़ें कर रहे होते हैं, अपनी रेजिमेंट्स, आइस बाथ, ये वो, खुराक, शेफ़ रखा हुआ है अपना। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कह रहा आप वो 50 लाख रुपया लगा के सब कुछ शुरू कर दो, लेकिन जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से कंसिस्टेंट चीज़ें करो। एथलीट बनना है, पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयर बनना है, तो पाकिस्तान फुटबॉल प्लेयर या एथलीट की तरह ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ेगी। दैट इज़ माय एडवाइस टू यू। सॉरी मैं इससे ज़्यादा आपको एडवाइस अभी दे नहीं सकता जनरल केस में। दीज़ वर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच ऑनेस्टली। मुझे बहुत मज़ा आता है आपके सवालों का जवाब देना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और रेगुलर Q&As हों, तो प्लीज़ मुझे बताएँ कमेंट्स के अंदर, सब्सक्राइब करें। 90% आप लोग जो हैं, जो देखते हैं ऑन एवरेज, वो सब्सक्राइब नहीं करते। भाई मेहरबानी सब्सक्राइब कर दो, शरीफ बंदा हूँ, देख लो। फ़ायदा हो जाएगा आपका भी, मेरा भी। बड़े-बड़े गेस्ट आएँगे, इंटरनेशनल गेस्ट आएँगे। अम तो हाँ, थैंक यू सो मच। 150 एपिसोड्स, इंशाल्लाह 200 में भी उम्मीद है कि आप साथ होंगे, 250 पे भी, और आगे आने वाली सारी एपिसोड्स में आपके सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेज़र एंड आई डू नॉट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। इस्माइल फ़ारूक की जानिब से, ऑन द माइक की तरफ से, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट ईज़ी, अल्लाह हाफ़िज़।